Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have completed the first three parts of the chapter Discovering Tut, the saga continues. In the last part, we read that how the king Tut was buried with all his necessary goods and his required things after his death in this world and after life after death. And what did the carter do to remove the mummy from its solid gold coffin? Now come to this part. Writer said archaeology has changed substantially in intervening decades. मीन्स इतने सालों के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो आर्कियोलॉजी के अंदर आया है, focusing less on treasure and more on fascinating details of life and lingering mystery of death. Now the main focus of the archaeology is not to find out or count down the treasure, मीन्स कि कितना धन है किस मम्मी के साथ. अब इसको फोकस करना उनका मेन मकसद नहीं है, बजाय इसके फैसिनेटिंग डिटेल्स, फैसिनेटिंग मीन्स अट्रैक्टिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड लिंगरिंग मिस्ट्री ऑफ डेथ, मीन्स उनका जीवन कैसा रहा और उनकी जो डेथ की मिस्ट्री थी, जो रहस्य था वो कब क्या था, उसको जानना अब उनका मकसद है. इट ऑल्सो यूज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. और आज के टाइम में सोफिस्टिकेटेड मीन्स डेलिकेटेड. आज जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो इतने डेलिकेट हैं जिसके अंदर मेडिकल टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड है. इन 1968 more than 40 years of Carter's discovery and anatomy professor x-rayed mummy. After means Carter discovered the tomb in 1922 और उसके लगभग 40 साल बाद जो एक एनाटॉमी प्रोफेसर है उन्होंने मम्मी को एक्सरे किया एंड रिवील्ड मीन्स डिस्क्लोज, स्टार्टलिंग मीन्स सरप्राइजिंग, चौंकाने वाले फैक्ट उन्होंने रखे. क्या थे वो फैक्ट? बीनीथ द resin that cake his chest, द ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. कि जो उनके चेस्ट के ऊपर रेसिन लगा हुआ था, जो लेप लगा हुआ था, उस केक के नीचे, उस रेसिन के केक के नीचे जो ब्रेस्ट बोन थी और उनकी जो फ्रंट रिब्स थी वो मिसिंग थी, वो गायब थी. स्टूडेंट, मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड्स सब्सटेंशियली, इन लार्ज अमाउंट, फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिंग एंड फोकसिंग मीन्स मेन फोकस करना ऑफ सोफिस्टिकेटेड, डेलिकेटेड, tools, equipments, startling, surprising, and these are the difficult word here. Beneath means under. Now come to the next para. Today diagnostic imaging can be done with computer tomography और CT means आज के टाइम में जो इमेजेस निकाली जाती है, डायग्नोस किया जाता है, वो सिटी स्कैन से किया जा सकता है. कंप्यूटर टोमोग्राफी मीन्स स्कैनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ बॉडी यूजिंग एक्सरे और अल्ट्रासाउंड गाइडेड बाय अ कंप्यूटर. द कंप्यूटर बिल्ड्स अप एन इमेज ऑफ द स्कैन्ड सेक्शन. सिटी मशीन इज यूज्ड मीन्स क्या करता है कंप्यूटर टोमोग्राफी में, क्या होता है, बाय विच 100 ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body. मीन्स जैसे ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं उसी तरीके से तीनों डायमेंशन से पिक्चर्स जो हैं वो इमेजेस हैं वो ली जा सकती हैं क्रॉस सेक्शन के अंदर. what more would a CT scan reveal of tooth than x-ray. लेकिन अब सवाल ये था राइटर के सामने कि क्या है ऐसा जो अब सिटी स्कैन से निकल के आने वाला है जो एक्सरे से अभी तक पता नहीं चला है. एंड कुड इट आंसर टू द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम. क्या ये उन दो सवालों के जो अब तक इग्नोर किए जाते रहे उनके जवाब ये देगा. नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चंस, क्या थे वो? हाउ डिड ही डाई, कि एक तो किंग की डेथ कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और उसकी डेथ के समय उसकी क्या एज थी. स्टूडेंट, come to the next para. King Tut's demise was a big event even by royal standard. मीन्स अगर शाही घराने के स्टैंडर्ड से भी देखा जाए तो किंग टुट की जो डेथ थी वो बहुत ही बड़ी घटना थी. He was the last of his family line and his funeral was the death of rattle of a
डायनेस्टी। और ये है कि वो अपने परिवार के आखिरी उत्तराधिकारी थे, लास्ट हेयर थे, तो उनका फनरल, उनकी फनरल सेरेमनी का मतलब है कि एक इतने सेंचुरी से चली आ रही जो राजवंश था उसका ख़त्म हो जाना। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। लेकिन जो तथ्य थे, जो फैक्ट्स थे कि उनके पासिंग अवे मीन्स डिमाइज, उनकी डेथ का वो, और आफ्टरमैथ मीन्स स्पेकुलेशंस, लोगों के जो अंदाजे थे वो अभी भी सब कुछ अनक्लियर था। अमेनहॉटेप III, Tut's father and grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty and gold age। मीन्स अमेनहॉटेप जो थे, टूट के फादर और ग्रैंडफादर, वो बहुत ही पावरफुल किंग थे। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड, जिन्होंने लगभग 40 साल तक 18th सेंचुरी में, जब उनकी राजवंश का बिल्कुल गोल्डन पीरियड रहा था, तब उन्होंने वहाँ पर राज किया। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history। क्या किया? अमेनहॉटेप IV जिन्होंने सक्सीड किया, मतलब बाद में उन्होंने उस किंगडम को संभाला। तो ये जो टाइम पीरियड था ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज रहा है। क्या था ऐसा इस टाइम पीरियड के अंदर? लेट्स सी इन दिस पैराग्राफ। इन इजिप्ट द न्यू pharaoh promoted his worship of the Aten, the sun disk changed his name Akhenaten। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नया फेरो, जो नया किंग आया था, प्रमोटेड वर्शिप, उन्होंने प्रमोट कर दिया जो पूजा होती थी वहाँ पे एटन की। द सन डिस्क चेंज्ड हिज नेम अखेनेतन, मीन्स उन्होंने अपना नाम अमेनहॉटेप से चेंज करके क्या कर दिया? अखेनेतन। और द सर्वेंट ऑफ एटन, जिसको सर्वेंट ऑफ एटन भी कहा जाता है। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ तेबिस टू द न्यू सिटी अखेटेटन। और उन्होंने अपनी जो रिलीजियस कैपिटल थी, जो राजधानी थी, वो पहले तेबिस हुआ करती थी, उसको भी उन्होंने चेंज करके अब क्या कर दिया? जो शहर था वहाँ पर अखेटेटन, उसको बना दिया। नोन नाउ एज अमरना, जिसको अब अमरना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अम्यून, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। और उसके बाद उन्होंने शॉक कर दिया, सभी को सकते में डाल दिया, जब उन्होंने अटैक किया जो वहाँ के मेन, जिनकी पूजा की जाती थी, अम्यून की, जो वहाँ के सबसे बड़े गॉड माने जाते थे, उनकी मूर्तियों को कर्सिंग, स्मैशिंग मीन्स कर्सिंग, कुचलना, और उनके मंदिरों को बंद करवा दिया। इन दिस वे इट वॉज रियली अ वेरी स्ट्रेंज पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। नाउ it must have been horrific time, said Ray Johnson, director of University Chicago's Research Center in Luxor। मीन्स लक्सर में जो शिकागो रिसर्च सेंटर है, वहाँ की यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं रे जॉनसन। वो लिखते हैं कि ये वास्तव में बहुत ही हॉरिफिक टाइम इजिप्ट की हिस्ट्री के अंदर रहा है। द साइट ऑफ एंशिएंट तेबिस, the family that had ruled for centuries, was come to an end, and then Akhenaten went a little wacky। और उन्होंने ये भी बताया कि जो इतने सदियों से राजवंश चला आ रहा था, अब वो एंड की तरफ था, उसका अंत आ रहा था, और अखेनेटन अपनी लास्ट टाइम में, वैकी मीन्स थोड़ा सनकी मीन्स मैड, पागल भी वो हो गया था। मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड अटैकिंग, स्मैशिंग, research and wacky. These are the difficult words. Students, mark it the chapter. We will start its next part in the next class. Thank you. Have a nice day.